करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह 5 काम नहीं तो पति पर आती है भारी संकट। जी हां माता एवं बहनों, सही सुना आपने, करवा चौथ पर भूलकर भी न करे। यह 5 काम नहीं तो होता है पति की बर्बादी और घर होता है बर्बाद, और घर पर आती है कंगाली और दरिद्रता, साथ ही पूरे घर हो जाता है बर्बाद। जी हां माता एवं बहनों, करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक अवश्य देखें। हम इस वीडियो में एक एक चीज पूरे बारीकी एवं विस्तार से आपको हम बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाएं को रखना चाहिए और किन महिलाएं को नहीं। साथ ही वीडियो के आखिरी में हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें सुहागिन महिलाएं अगर कर लेती ही तो उसके पति कभी कि कोई संकट की विपत्ति नहीं आती है। साथ ही घर परिवार में धन की कमी नहीं होती है। साथ ही हम इस वीडियो में करवा चौथ व्रत का पूजन विधि और पूजा में क्या क्या सामान रखना चाहिए, साथ ही करवा चौथ व्रत का शुभ मुहूर्त और शुभ पूजन विधि, साथ ही करवा चौथ व्रत कथा के बारे में बताएंगे। आप सभी माता एवं बहनों से निवेदन है कि आप यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अपने लिए नहीं, अपने घर परिवार के लिए अवश्य देखिए। आखिरी में कमेंट यह जरूर बताई कि आपका कौन सा राशि है, जिससे हम आपको राशि से जुड़ी कुछ समस्या का निवारण कमेंट के माध्यम से बता दें। साथ ही माताएं एवं बहनों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। जो माता एवं बहनें करवा चौथ व्रत कर रहे हैं और व्रत करने के दौरान कुछ पता नहीं है और उस माता बहनों को व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होता है, उन तक अवश्य शेयर कर दे। करवा चौथ व्रत करने वाले माता एवं बहनों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को माता रानी अच्छे रखे और धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे और घर परिवार हमेशा खुशहाल रहे। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत के पीछे भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। जो व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं इसे अगर ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। जो इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने से व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है और करवा चौथ करने वाले महिलाएं को मन इच्छा फल प्राप्त होता है। तो आइए हम व्रत कथा, आप इस व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण परिवार में 7 भाई और 1 बहन रहती थी, जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने भाइयों की अकेली लाडली बहन थी और सभी भाइयों में एक की लाडली और प्यारी बहन थी। वह 7 भाइयों ने अपनी बहन विवाह एक अच्छे परिवार में करवा दिया था। फिर शादी के कुछ दिन बाद करवा चौथ का पहला व्रत आया और वीरवती ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। सारा दिन उसने उपवास किया, लेकिन शाम होते होते भूख और प्यास के कारण वह बहुत कमजोर हो गई। उसके भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखकर परेशान हो गए और चाहते थे कि वह भोजन कर ले, लेकिन वीरवती ने कहा कि वह तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी जब तक चांद का दर्शन नहीं कर लेती। अपने बहन की हालत देखते हुए भाइयों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पीछे एक दीपक जलाया और उसे छल से चांद का रूप दिखा दिया। वीरवती ने उसे चांद समझकर अर्घ्य दिया और खाना खा लिया, लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया उसके कुछ देर बाद उसकी पति की मृत्यु हो गई। यह सुनकर वीरवती का दिल टूट गया और वह अपने पति के पास पहुंची। वहां भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उसे छल से चांद देखने के कारण यह विपत्ति आई है। श्री कृष्ण ने उसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ फिर से करवा चौथ का व्रत करने को कहा। वीरवती ने श्री कृष्ण की बात मानी और पूरी भक्ति और भाव के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। इस बार उसकी भक्ति और निष्ठा के कारण उसके पति को पुनः जीवन मिल गया और वीरवती की पति फिर से अमर हो गया। यह सब करवा चौथ की व्रत करने और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुई थी, जिसके बाद सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ के व्रत को और भी श्रद्धा के साथ रखना शुरू कर दिया। करवा चौथ व्रत का सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करने के लिए करता है। करवा चौथ का व्रत भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा से जुड़ा हुआ है
और इसे करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी का संबंध वैदिक कथाओं में विशेष महत्व है। माता लक्ष्मी ने समुद्र मंथन के दौरान जन्म लिया था और भगवान विष्णु की शरण में गईं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने इस धरा पर जन्म लिया। एक बार माता लक्ष्मी ने श्री कृष्ण से कहा कि वह उनसे धन और समृद्धि की प्राप्ति के बारे में मार्गदर्शन चाहती हैं। श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी को समझाया कि सच्ची भक्ति और धर्म के पालन से ही व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि जहां प्रेम सेवा का सत्कार होता है, वहीं माता लक्ष्मी वास करती हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी कहते हैं कि सच्ची भक्ति, धर्म और सदाचार से ही सच्चे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें, तभी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पति की आयु लंबी होगी। इस साल चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 यानी दिन रविवार सुबह 6:46 से शुरू होगी है और इसका समापन 21 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 4:16 पर खत्म होगा। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाएं रखती है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ महिलाएं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए, जिससे अगर यह महिलाएं रखती हैं तो आती है पति की बर्बादी और घर परिवार पर संकट। आइए हम जानते हैं, गर्भवती महिलाएं करवा चौथ के व्रत हर सुहागिन महिला के लिए बहुत महत्व रखता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान शरीर को अधिक पोषण की जरूरत होती है। वहीं करवा चौथ के व्रत में पूरे दिन कुछ भी खाना या पीना वर्जित माना होता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में भूखे रहना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ऐसे में महिलाओं को करवा चौथ का व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। साथ ही अगर कोई महिला किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को खास ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर शरीर को दवाइयों या पानी की जरूरत है तो उपवास करना नुकसानदायक, तथा अगर किसी महिला को कमजोरी महसूस होती है या किसी चिकित्सीय कारण से डॉक्टर ने उपवास न रखने की सलाह दी है, तो उसे करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। इन सभी महिलाओं को करवा चौथ व्रत नहीं रखना चाहिए। यह महिलाएं व्रत न रखते हुए अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि हिंदू धर्म में सुहाग से जुड़े सुहागिन महिलाएं के लिए करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस व्रत के बारे में हमारे शास्त्रों एवं वेदों में भी बताया गया है कि जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करते हैं, उसके पति की आयु लंबी हो जाती है। साथ ही इन उपवासों को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही पति पत्नी के रिश्तों में मजबूत हो जाती है। सभी व्रत एवं उपवास में से करवा चौथ के व्रत को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती है, जिसका पारण चांद निकलने के बाद ही किया जाता है। साथ ही सुहागिन महिलाएं अपने पति को देखकर अपना उपवास तोड़ती है और पति के हाथों ही जल ग्रहण करती है। उसके बाद सुहागिन महिलाएं का उपवास खत्म होता है। साथ ही अब हम जानते हैं कौन सुहागिन महिलाएं इस व्रत को कर सकती है और कौन महिलाएं इस व्रत को नहीं कर सकती है। साथ ही व्रत करने के दौरान कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिससे पति पर भारी संकट आए। आइए हम जानते हैं। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। साथ ही महिलाएं को सरगी हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में खाई जाती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सरगी समय से ही कर लें। करवा चौथ पर पूजा के बाद जब भी कोई श्रृंगार की वस्तु बच जाती है तो उसे इधर उधर न फेंकें, बल्कि उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। करवा चौथ दिन व्रत करने वाली महिलाएं को धारदार चीजों के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी से कोई भी मनमुटाव न रखें और अपशब्द न कहें। हमेशा सभी से खुशहाल होकर बात करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, करवा चौथ व्रत के दौरान अपने पति को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए रखती है
इसलिए इस खास दिन पहने पति को प्रेम भाव का संबंध रखना चाहिए। अगर कोई महिलाएं इन सभी गलती को करती है तो उन महिलाएं को करवा चौथ व्रत फल नहीं मिलती है और उनके परिवार पर कंगाली और दरिद्रता आती है और पति की मुसीबत का कारण बनती है। इसलिए इन बातों को करवा चौथ व्रत करने वाले महिलाएं विशेष ध्यान देना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस साल 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्यतिपात योग के साथ कृत्तिका नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो व्रत की महत्ता को अधिक बढ़ा रहा है। ऐसे में चांद की पूजा करना और भी लाभदायक होगा, जिससे व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आइए इस दिन चांद निकलने के समय को जान लेते हैं। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 19 अक्टूबर 2024 को शाम 6:17 पर शुरू होगी। इसका समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3:47 पर होगा। चांद निकलने का समय पंचांग के अनुसार करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर शाम 5:46 से शुरू होगा। ये मुहूर्त शाम 7:02 तक रहने वाला है। इस दौरान चांद निकलने का समय शाम 7:44 का है। अब हम जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत के दिन क्या करें, कैसे व्रत का शुरुआत करें, एवं का पूजन विधि एवं पूजा में क्या क्या सामान रखें। करवा चौथ के शुभ दिन पर सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए। फिर मन में निर्जला व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मुहूर्त के अनुसार तुलसी के पास बैठकर दीपक प्रज्वलित करके करवा चौथ व्रत की कथा पढ़े। फिर पूजा की तैयारी शुरू कर दें। इस दौरान सबसे पहले एक थाली में चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, कुमकुम, अक्षत, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चुद्धी, बिछुआ, मिट्टी का टोंटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड्ढी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे अवश्य रखें। पूजा में इन सभी चीजों को अवश्य शामिल करें। इसके बाद मिट्टी के बने करवा में चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें। साथ ही अपनी रिवाजों के आधार पर दान के सामानों को भी रखें। अब चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर छलनी में जलता हुआ दीप रखकर चंद्र दर्शन करें। इसके बाद उसी छलनी से पति का मुख देखें। अब पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करें। इस दौरान आप घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। फिर पूजन में उपयोग हुई श्रृंगार की सामग्री और करवा को सास या किसी सुहागिन स्त्री को दे दें और उनके पैर छू लें और माता लक्ष्मी से सुख समृद्धि की कामना करें और पति की लंबी उम्र के लिए माता का ध्यान करें। धन्यवाद।